हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कंसेप्ट क्लासेज सुपौल में। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। वो बातें ये है कि कैसे हमारे बॉडी का निर्माण होता है, यानी हमारे शरीर का निर्माण कैसे होता है। मां के गर्भ में जो शरीर का निर्माण होता है, जो शिशु का जन्म होता है, जो बच्चा का जन्म होता है, वो जन्म की क्रिया विधि क्या है, क्या क्रियाकलाप है, सबसे पहले किस अंग का निर्माण होता है, उसके बाद किस अंग का निर्माण होता है। यानी साफ साफ कहने का मतलब हुआ कि हमारा जो बॉडी निर्माण होता है वह कैसे कैसे निर्माण होता है। तो यही टॉपिक पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपनी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि इस चैनल पर अगर कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा कि हमारा जो लिविंग बॉडी होता है वह सेल से मिलकर बना होता है, अर्थात जो लिविंग अर्थात सजीव होता है वह किससे मिलकर बना होता है? सेल से मिलकर बना होता है, अर्थात कोशिका से मिलकर बना होता है। यानी कुछ ही देर आपने पढ़ा कि हमारा जो लिविंग है अर्थात लिविंग बॉडी अर्थात सजीव शरीर है, वह साइंस का मानना है कि लिविंग अर्थात सजीव प्राणी वह है जिसकी निर्माण या जिसकी उत्पत्ति किससे मिलकर बना होता है? सेल से मिलकर बना होता है, अर्थात कोशिका से मिलकर बना होता है। अब बहुत सारे विद्यार्थी या बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये प्रश्न उठता होगा कि सर सेल क्या होता है, अर्थात कोशिका क्या होता है। तो देखिए, अभी जानकारी के लिए थोड़ा समझ लीजिए कि सेल क्या होता है, अर्थात कोशिका क्या होता है। देखिए, सेल किसी भी सजीव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है, अर्थात स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वही होता है सेल, अर्थात वही कोशिका होता है। जैसे देखिए कि हम बताएं कि सेल जो होता है वह स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सभी सजीव की सबसे छोटी इकाई। यानी कोशिका जो होता है वह हमारे शरीर हो या किसी भी अन्य सजीव का शरीर हो, चाहे वह गाय हो, भैंस हो, बकरी हो या किसी भी सजीव शरीर हो, वह सजीव शरीर का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, अर्थात सबसे छोटी इकाई होता है, अर्थात सब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थात सभी सजीव की सबसे छोटी इकाई होता है, वही सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। अब देखिए, अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि जैसे आपने पहले से ही पढ़ चुके हैं कि यह लिविंग बॉडी अर्थात सजीव जो होता है, अर्थात सजीव, यह एक साइंस का कहना है कि लिविंग वह है जो सेल से मिलकर बना होता है, अर्थात कोशिका से मिलकर बना होता है। अब जानने का प्रयास ये करते हैं कि कैसे सेल से एक लिविंग बॉडी का निर्माण होता है।
कैसे कोशिका से हमारे एक शरीर का, जीवित प्राणी का निर्माण होता है, सजीव शरीर का निर्माण होता है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जैसे मेल का स्पर्म, स्पर्म अर्थात शुक्राणु, शुक्राणु और फीमेल का अंडाणु, फीमेल का अंडाणु, ओवा। अंडाणु को हम इंग्लिश में कहते हैं ओवा। क्या कहते हैं? ओवा, अंडाणु। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब एक मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा, अंडाणु निषेचित होता है, तो निषेचित होने के बाद एक सेल का निर्माण होता है, अर्थात एक कोशिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक कोशिका का निर्माण होता है, और इस कोशिका को हम कहते हैं ज़ायगोट। क्या कहते हैं? ज़ायगोट अर्थात युग्मनज। क्या कहते हैं? युग्मनज। और फिर से समझिए कि जब एक मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा अर्थात अंडाणु दोनों आपस में निषेचित होता है, तो एक सेल का निर्माण होता है, अर्थात एक कोशिका का निर्माण होता है, जिस कोशिका को हम कहते हैं ज़ायगोट। क्या कहते हैं? ज़ायगोट अर्थात युग्मनज। अर्थात ये सिर्फ एक कोशिका होता है, और इस एक कोशिका होने के कारण इसे हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर, सेल्यूला या सेल्यूलर, अर्थात एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। हमारे सजीव शरीर का जो पहला कोशिका होता है, जो पहला सेल होता है, उसी को हम कहते हैं ज़ायगोट अर्थात युग्मनज। यानी हमारे शरीर का फर्स्ट सेल है ये, फर्स्ट सेल अर्थात प्रथम कोशिका, प्रथम कोशिका। यहां तक एक बार फिर से समझिए। देखिए, हमारे सजीव शरीर का निर्माण जो होता है वह जब एक मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा अर्थात अंडाणु दोनों आपस में निषेचित होने के बाद जब एक सेल का निर्माण होता है, एक कोशिका का निर्माण होता है, और इस कोशिका को ज़ायगोट कहते हैं अर्थात युग्मनज कहते हैं। और यह युग्मनज सिर्फ एक होता है हमारे शरीर में, जो सर्वप्रथम सबसे पहले पैदा होती है, और इस एक होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेल्यूलर कहते हैं, अर्थात एक कोशिकीय कहते हैं। और जो हमारे शरीर का जो ये फर्स्ट सेल बनता है, जिसके कारण हम इसे फर्स्ट सेल कहते हैं, अर्थात प्रथम कोशिका। तो कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आता है कि हमारे सजीव शरीर का जो प्रथम कोशिका होता है वह क्या होता है? तो प्रथम कोशिका क्या होता है? युग्मनज अर्थात ज़ायगोट होता है। क्या होता है? ज़ायगोट होता है। अब देखिए, जब यह सेल मेल के स्पर्म और फीमेल के अंडाणु से निषेचित होने के बाद यह सेल का निर्माण होता है, और जब यह सेल धीरे धीरे मैच्योर हो जाता है अर्थात परिपक्व हो जाता है, तो इसके अंदर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, अर्थात एक जैविकीय प्रक्रिया होता है, जिस जैविकीय प्रक्रिया का नाम है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन अर्थात कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। यानी जब यह सेल धीरे धीरे अपने आप मैच्योर हो जाता है अर्थात परिपक्व हो जाता है, तो इसके अंदर, इस सेल के अंदर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, एक जैविकीय प्रक्रिया होता है, जिस जैविकीय प्रक्रिया को हम कहते हैं सेल डिवीजन अर्थात कोशिका विभाजन। यह सेल डिवीजन के माध्यम से यह सेल क्या होता है कि अपने आप में विभक्त हो जाता है अर्थात विभाजित होने लगता है। क्या होने लगता है? विभाजित होने लगता है। और विभाजित होने के कारण यह सबसे पहले
एक में टूटता है, उसके बाद यह एक दो में टूटता है, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, यानी यह आपस में टूटते जाता है। क्या होते जाता है? यानी कहने का मतलब हुआ कि यह सेल के अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, यह बायोलॉजिकल प्रोसेस के माध्यम से यह सेल आपस में विभाजित होने लगता है, टूटने लगता है, विभक्त होने लगता है। और विभक्त होने के कारण यह एक कोशिका का समूह बन जाता है। यानी सबसे पहले एक में टूटता है, एक से दो में टूटता है, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, पांच से छह, छह से सात, ऐसे करके विभाजित होने लगता है। और विभाजित होने के बाद यह आपस में एक ग्रुप का निर्माण करता है, अर्थात ग्रुप ऑफ सेल, यानी कोशिका का समूह। यानी धीरे धीरे यह सेल बायोलॉजिकल प्रोसेस अर्थात सेल डिवीजन के माध्यम से धीरे धीरे विभक्त होने लगता है, अर्थात विभाजित होने लगता है। और विभाजित होने के कारण यह एक समूह का निर्माण करता है, यानी सेल कोशिका के समूह का निर्माण करता है। और इस कोशिका के समूह को हम कहते हैं टिश्यू। क्या करते हैं? टिश्यू, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उत्तक। यानी जब ये मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवा दोनों निषेचित होकर एक सेल का निर्माण होता है, जिस सेल को जायगोट कहते हैं। और यह सेल के अंदर जब यह सेल परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है अपने आप में, तो यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के माध्यम से सेल डिवीजन के द्वारा अपने आप में विभाजित होने लगता है, अर्थात यह सेल जो है टूटने लगता है। और टूटने के बाद एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ऐसे करके एक सेल का ग्रुप बन जाता है, एक सेल का समूह बन जाता है। और इसी सेल के समूह को हम कहते हैं टिश्यू अर्थात उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। और जब ये उत्तक अर्थात टिश्यू का भी हमारे शरीर में ग्रुप बन जाता है, जैसे टिश्यू का एक समूह शरीर के इस भाग में, टिश्यू का दूसरा समूह शरीर के दूसरे भाग में, टिश्यू का तीसरा समूह शरीर के चौथे भाग में, ऐसे करके जो हमारे शरीर में जो उत्तक का निर्माण होता है अर्थात टिश्यू का निर्माण होता है, यह टिश्यू भी अर्थात उत्तक भी धीरे धीरे हमारे शरीर के अनेक भागों में फैल जाता है। और फैलने के बाद यह ऑर्गन्स का निर्माण करता है, ऑर्गन्स अर्थात अंग का निर्माण करता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब यह टिश्यू अर्थात उत्तक का समूह बनता है, और समूह बनने के बाद जब यह शरीर के विभिन्न भागों में फैल जाता है, अर्थात शरीर के कुछ एक भाग में, कुछ दूसरे भाग में, कुछ तीसरे भाग में, यह धीरे धीरे क्या होता है कि अंग बनना, अर्थात जैसे नाक बनना, हाथ बनना, पैर बनना, पेट बनना, माइंड बनना, ये सब धीरे धीरे ऑर्गन्स अर्थात अंग बनना स्टार्ट हो जाता है। यानी जब यह टिश्यू यह उत्तक का एक ग्रुप बन जाता है, तो यह ग्रुप अनेक अंगों की उत्पत्ति करने लगता है, अर्थात अंग का निर्माण करने लगता है। यानी तो आप देखें कि यह टिश्यू का जब ग्रुप बनता है तो किसका निर्माण होता है? अंग का निर्माण होता है। जैसे नाक का निर्माण होता है, हाथ का निर्माण होता है, पैर का निर्माण होता है, हड्डी का निर्माण होता है, इसी प्रकार हमारे अंग का निर्माण होने लगता है। और जब यह ऑर्गन अर्थात अंग का जब अंग का निर्माण हो जाता है, जैसे नाक का निर्माण हो जाता है, मुंह का निर्माण हो जाता है, गला का निर्माण हो जाता है, तो इसका एक श्योर यानी अपने आप में हर एक अंग का एक वर्क होता है, फंक्शन होता है, कार्य होता है। यानी कि जैसे मुंह का फंक्शन है भोजन करना, जैसे ही हम भोजन करते हैं यह एक फूड पाइप के माध्यम से अर्थात इस नलिका के माध्यम से हमारे पेट में पहुंचता है भोजन, और पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, इस प्रकार हमारे भोजन का पाचन होता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि हमारे शरीर के अंदर जो अंग होता है, हर एक अंग का अपना कुछ न कुछ वर्क होता है, अपना कुछ न कुछ फंक्शन होता है। तो जो फंक्शन होता है, जो कार्य होता है, उस
फंक्शन होने के कारण इस ऑर्गन से एक अंग का यानी एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र का निर्माण होता है। अंग तंत्र का निर्माण होता है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंग तंत्र होते हैं। जैसे आप लोग आइएगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, और हर एक सिस्टम का अपना अलग अलग वर्क होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। तो और देखिए कि आप इस ऑर्गन से अर्थात अंग का जब निर्माण होता है और इस अंग के अपना अपना अंग का एक वर्क होता है अर्थात तो फंक्शन होता है, और जब यह ऑर्गन का एक समूह बनता है तो हर एक ऑर्गन अपना अपना वर्क करता है, और इस वर्क अलग अलग होने के कारण एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है, अंग तंत्र का निर्माण होता है। और जब अंग तंत्र पूरी तरह परिपक्व हो जाता है यानी कि तैयार हो जाता है तो हमारे एक लिविंग बॉडी का निर्माण होता है। लिविंग बॉडी अर्थात सजीव शरीर का निर्माण होता है। तो आपने देखे कि किस प्रकार हमारे सजीव शरीर का निर्माण हुआ। आइए फिर से समझते हैं। जब एक मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा अर्थात अंडाणु दोनों आपस में निषेचित होता है तो एक सेल का निर्माण होता है अर्थात एक कोशिका का निर्माण होता है, जिस कोशिका को हम कहते हैं जायगोट अर्थात युग्मनज। और यह युग्मनज सिर्फ एक होता है, और यह एक होने के कारण इस युग्मनज को हम यूनिसेल्यूलर अर्थात एक कोशिकीय कहते हैं। और यह सेल जो होता है युग्मनज अर्थात जायगोट, यह हमारे शरीर का सबसे प्रथम इकाई अर्थात सबसे पहला सेल होता है। इसी कारण इसे हम फर्स्ट सेल अर्थात प्रथम कोशिका कहते हैं। और जब यह सेल अर्थात कोशिका अपने आप में मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो इसके अंदर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, इसके अंदर एक जैविकीय प्रक्रिया होता है, और जिस जैविकीय प्रक्रिया को हम सेल डिवीजन कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। और इसके अंदर में कोशिका विभाजन के माध्यम से यह सेल अनेक सेलों में विभाजित हो जाता है, यानी एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से इस प्रकार विभाजित होते होते यह एक कोशिका का समूह बन जाता है, यानी ग्रुप ऑफ सेल। जब कोशिका का एक समूह बन जाता है अर्थात ग्रुप ऑफ सेल, तो इस कोशिका के समूह को हम टिश्यू कहते हैं अर्थात उत्तक कहते हैं। और जब ये उत्तक हमारे शरीर के अंदर भी ग्रुप बनाता है, तो ग्रुप बनने के कारण जब यह उत्तक हमारे शरीर में ग्रुप बन जाता है तो ग्रुप बनने के कारण अंग का निर्माण होता है। जैसे अंग, नाक का निर्माण, कान का निर्माण, आंख का निर्माण, कान का निर्माण, माइंड का निर्माण, हाथ का निर्माण, पैर का निर्माण होने लगता है, यानी अंग का निर्माण होने लगता है। और जब ये अंग पूरी तरह अंग बन के तैयार हो जाता है तो हर एक अंग का अपना कुछ ना कुछ वर्क होता है, अपना कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। और इस फंक्शन होने के कारण हर एक अंग का अपना अपना वर्क होने के कारण एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है अर्थात अंग तंत्र का निर्माण होता है। और इस अंग तंत्र का जब पूरी तरह तैयार हो जाता है हमारे शरीर में तो एक लिविंग बॉडी का निर्माण होता है, एक सजीव शरीर का निर्माण होता है। तो अब आप लोगों ने जान लिया कि कैसे हमारे सजीव शरीर की उत्पत्ति होती है, कैसे हमारे सजीव शरीर का निर्माण होता है, मानव प्राणी का कैसे जन्म होता है। अब बात करते हैं कि देखिए, अब अगर प्रश्न यह किया जाए कि हमारे सजीव शरीर की सबसे पहला कोशिका किसे कहा जाता है, तो सबसे पहला कोशिका किसे कहा जाता है? जायगोट को। किसे कहा जाता है? जायगोट को। अब सबसे पहले पहला पॉइंट ये हमने आपको बताया था कि साइंस का कहना है कि लिविंग बॉडी वह है, यानी कहने का मतलब हुआ कि लिविंग बॉडी वह है जो किससे मिलके बना है? सेल से मिलके बना। और सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थात
सभी सजीव की सबसे छोटी इकाई को सेल कहा जाता है। जो सभी प्रकार के जीव होता वह सजीव शरीर के सबसे जो छोटा इकाई होता है, यूनिट होता है, उसी को हम सेल कहते हैं। और यह सेल से कैसे सजीव शरीर का निर्माण होता है, अब आप लोग अंदाज लगाइए, अनुभव कीजिए कि अगर ये सेल नहीं होता, यानी कहने का मतलब जब एक मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा आपस में एक सेल का निर्माण करता है, अगर ये सेल की उत्पत्ति नहीं होता, यानी सेल का निर्माण नहीं होता, तो टिश्यू अर्थात उत्तक की निर्माण क्या होता, नहीं होता। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब स्पर्म और अंडाणु के मिलने से जब सेल बना, यानी अन्यथा इस सेल का निर्माण अर्थात सेल का उत्पत्ति नहीं होता, तो हमारे शरीर में उत्तक की निर्माण नहीं होता। और जब हमारे शरीर में उत्तक का निर्माण नहीं होता तो ऑर्गन का निर्माण नहीं होता, और जब ऑर्गन का निर्माण नहीं होता तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण नहीं होता, और जब ऑर्गन सिस्टम का निर्माण नहीं होता तो हमारे लिविंग बॉडी की उत्पत्ति नहीं होती। देखिए, लिविंग बॉडी जैसे एग्जाम्पल देखिए, लिविंग बॉडी क्या है, एग्जाम्पल जैसे ऑल टाइप्स प्लांट्स। प्लांट्स कहने का मतलब हुआ पेड़ पौधा, पेड़ पौधा, और मैमल्स। मैमल्स, मैमल्स कहते हैं स्तनधारी, स्तनधारी, यानी स्तनधारी कहने का मतलब हुआ कि जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अर्थात इसी मैमल्स के अंदर आ जाता है ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स अर्थात मानव जाति, मानव जाति, और फंगी अर्थात कवक, डॉट डॉट एटीसी। यानी कहने का मतलब हुआ कि लिविंग बॉडी अर्थात सजीव शरीर, साइंस का कहना है कि सजीव हुआ है जो सेल से मिलकर बना होता है, और यह सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थात सभी सजीव की सबसे छोटी इकाई, सभी सजीव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। और यह सेल जब एक मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा अर्थात अंडाणु दोनों आपस में निषेचित होता है तो एक सेल का निर्माण होता है, जिस सेल को कहते हैं हम जायगोट अर्थात युग्मनज। और यह युग्मनज एक होता है हमारे शरीर में, और यह एक होने के कारण इसे हम कहते हैं यूनिसेल्युलर अर्थात एक कोशिकीय। और यह हमारे सजीव शरीर की सबसे पहला सेल होता है, जिसके कारण हम इसे कहते हैं फर्स्ट सेल अर्थात प्रथम कोशिका। और यह कोशिका जब कोशिका अंदर अपने आप में परिपक्व हो जाता है, अपने आप में मैच्योर हो जाता है, तो इसके अंदर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिस बायोलॉजिकल प्रोसेस का नाम है सेल डिवीजन अर्थात कोशिका विभाजन। और यह इसके अंदर में कोशिका विभाजन होने के कारण यह सेल अनेक सेलों में विभाजित हो जाता है, जैसे एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे से तीसरे में, इस प्रकार यह सेल का एक ग्रुप बन जाता है, और अर्थात ग्रुप ऑफ सेल कोशिका का समूह बन जाता है, जिसके कारण एक टिश्यू का निर्माण होता है अर्थात उत्तक का निर्माण होता है। और यह उत्तक हमारे शरीर के विभिन्न भागों में विभिन्न अंग का निर्माण करता है अर्थात ऑर्गन का निर्माण करता है, और हर एक ऑर्गन का अपना अपना फंक्शन होता है, अपना अपना कार्य होता है, जिसके कारण एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। और ऑर्गन सिस्टम जब अपने आप में पूरी तरह तैयार हो जाता है तो इस प्रकार एक लिविंग बॉडी का निर्माण होता है। तो आपने देखा कि कैसे हमारे सजीव शरीर के लिविंग बॉडी का निर्माण होता है, कैसे हमारे शरीर में अंग का निर्माण होता है, कैसे हमारे शरीर में अंग तंत्र का निर्माण होता है। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।